हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे टेंस को। और टेंस में इससे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ लिए थे और उसमें पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नया मतलब टेंस का ही पार्ट है, बस टेंस का ही क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आज हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी टेंस आता है तो सबसे पहले हम उसको पहचानते हैं कि आखिर उसका पहचानने का नियम क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहचानने का नियम आप ध्यान रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जिसे देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, अंत में है, मैं नहीं, अंत में ता रहा था, इसमें है ता रहा था। उसके बाद ती रही थी, इतना तक ठीक है ना। ती रही थी, तथा ती रही थी, देखिए ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। देखिए इत्यादि लिखल है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। तो वह वाक्य इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, इस सबसे अच्छा आपको पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहा था तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में ऐसे रहेगा, मैं विद्यालय जाता रहा था, मैं विद्यालय जाता रहा था। फिर आएगा, सीता किताब पढ़ती रही थी, सीता किताब पढ़ती रही थी। इसी प्रकार से आपको रहेगा दोस्त। ये सब एग्जाम्पल है, जैसे और भी आपको बताते हैं। जैसे आप लोग आम खाते रहे थे, देखिए ये सब क्या एग्जाम्पल है, सब में आ गया कि ना। देखिए ता रहा था, यानी कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आ गया कि ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम सेट कर जा रहा है, यानी कि जो पहचानने का नियम है से बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब आपको कौन टेंस के समझना है, तो टेंस समझना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल दे दें कि देखिए इस प्रकार से रहेगा। तो अब इसमें देखिए, ये तो मान के चलिए कि पहचानने का नियम है, पहचान तो लिए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बनेगा कैसे, आखिर बनाना कैसे है। इसको अगर ट्रांसलेट अंग्रेजी में करना तो कैसे करेंगे। तो चलिए अब आइए हम आपको बनाने का नियम भी बताते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको बताते हैं बनाने का नियम। और बनाने का नियम में सबसे पहला हम लोग सेंटेंस के बारे में जो पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी कि सेंटेंस हमारा कौन सा रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को ध्यान में रखना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो चलिए आइए देखिए, अब शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। क्या रहता है, सकारात्मक वाक्य। तो इसमें देखिए, इसमें आता है एक बनाने का नियम। ये बनाने का नियम यानी कि बनेगा कैसे, तो इसका होता है बनाने का नियम। बनाने का क्या रहता है, नियम रहता है, यानी कि बनेगा कैसे, तो बनाने का नियम है। तो देखिए, अगर बनाने का नियम है तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए अगर सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एसयू में मतलब समझिएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन होता है, सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर इसके बाद भी कोई वर्ड आता है इनके अदर वर्ड के रूप में तो अदर वर्ड लगाना है, प्लस इसमें जानते हैं 4 भी लगता है और सीन्स भी लगता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम आपको देखिए जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि 4 लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, सीन्स लगता है। तो या तो लगाइए 4 लगा दीजिए या तो आप क्या लगाइए सीन्स लगा दीजिए, सीन्स, और प्लस क्या करिए टाइम एक्सप्रेशन, क्या लगाइए टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन। यही आपको ध्यान रहे, टाइम एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि सोमवार से, सुबह से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, सब जितना आएगा ना सब टाइम एक्सप्रेशन है। तो देखिए इसमें हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि रहेगा किस प्रकार से। जैसे मान के चले कि तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखे थे, राम विद्यालय जाता रहा था, राम विद्यालय जाता रहा था, यही आपको बताए थे, जाता रहा था। तो ता रहा था तो आइए गया ना, ता रहा था जैसे आ गया तो इसको हम बनाएंगे। तो कौन नियम से बनाना है, तो आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो देखिए विद्यालय जाता रहा था, तो ये तो पहचानने का नियम है। हो सकता है कि इसमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाए, 2 दिनों से, 4 दिनों से, सुबह से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, राम के बाद क्या लगेगा, हैड लगेगा, तो राम हैड हो जाएगा। उसके बाद बीन लगा देना है, तो राम हैड बीन। उसके बाद V4 लगाना, तो V4 क्या, जा रहा था, तो जाना के क्या होगा, जाना क्या होता है, गोइंग, क्या होता है, गोइंग, तो गोइंग, और कहाँ जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से इसको आपको बनाना है, गोइंग टू स्कूल, ये आपको बन गया। अब देखिए हो सकता है कि पॉइंट ऑफ टाइम लग जाए या पीरियड ऑफ टाइम लग जाए, तो वही आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ रहेगा सीता सुबह से एक गीत गाती रही थी, एक गीत गाती रही थी या गा रही थी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम लगल है तो कोई जरूरी ना कि ती रही थी, ते रहे थे आएगा, बस ऐसे आ जाएगा रहा था, रही थी। तो इसमें ध्यान रहे, सीता सुबह से एक गीत गाती रही थी, यानी कि देखिए सुबह से यानी क्या, पॉइंट ऑफ टाइम लग गया, और पॉइंट ऑफ टाइम लग गया तो इसमें सीन्स का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीता, और सीता के बाद क्या लगे, हैड बीन, तो क्या लगाना है, हैड बीन का प्रयोग करना है, ये हैड बीन लगा देना है, क्या लगाना, हैड बीन। उसके बाद क्या करना, V4, तो V4 क्या है, गाना क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग, तो V4 लगेगा तो सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। कह रहा कब से, तो सुबह से, तो सीन्स, सिंगिंग ए सॉन्ग सीन्स मॉर्निंग, मंडे नहीं मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सीता सुबह से गीत गाती रही थी। देखिए जो बनाने का नियम है ना उसी के आधार पर तो सब बता रहे हैं कि सब्जेक्ट है तो सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। जैसे देखिए और भी हम आपको नीचे तक दिखाई पड़ रहा है ना, इतना तक आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। चलिए रेडी है, ये क्वेश्चन हम यहाँ से और ले लेंगे तब वो कोई दिक्कत ना होगा, ना होगा। चलिए तो अब देखिए इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं कि आप लोग 2 घंटों से, आप लोग 2 घंटों से बाजार जा रहे थे, 2 घंटों से बाजार जा रहे थे, ये क्वेश्चन है। देखिए अब एकरा में रहे थे आ गया तो आपको लगेगा ना कि तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है दोस्त, लगेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ आपको क्या लगल है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 2 घंटों से लगल है, कितना घंटों से, 2 घंटों से। तो यही आपको क्या बना रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दे रहा है, तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, यू करेंगे, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैड बीन तो लगभग करेगा, तो यू हैड बीन, और कहाँ बाजार जाना, यानी कि जाना कि क्या होता है, गो होता है, तो ING लगेगा तो क्या होगा, गोइंग, और गोइंग टू क्या होगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट क्या होगा, गोइंग टू मार्केट। और कितना देर से, 2 घंटों से, तो 2 घंटा अनिश्चित समय है, 2 घंटा अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए 4 का प्रयोग करते हैं, तो 4 2 आवर्स, 4 क्या होगा, 2 आवर्स हो जाएगा।
और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और बिल्कुल टेंस समझ में आ रहा हो। देखिए अगर आप नए हैं ना, अभी शुरू आए हैं, तो क्या करिए, इसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके शुरू से वीडियो देखिएगा टेंस के, तो आपको पूरा समझ में आया। शुरू में हमारे नंबर पढ़ाए थे, उसके बाद पर्सन पढ़ाए थे, और उसके बाद टेंस का वीडियो बिल्कुल एकदम लाइन बाई लाइन आपको पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट से शुरुआत किए थे, उसके बाद अभी तक पास्ट परफेक्ट तक हमने पढ़ लिए थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, उसके बाद फ्यूचर भी पढ़ेंगे। तो चलिए ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बनाने का नियम है और इस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं। तो इसको आप उतार लीजिए दोस्त, आप इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया, अब इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस तो होता है सकारात्मक वाक्य, और अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो आइए शुरुआत करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें भी पहचानने का नियम तो वही सेम टू सेम है, लेकिन इसमें बनाने का नियम अलग आएगा। क्या आएगा? बनाने का नियम अलग रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाने का नियम से। बनाने का नियम, बनाने का नियम कि आखिर बनेगा कैसे, इसका बनाने का नियम क्या होना चाहिए। तो बनाने का नियम है, नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगवे करेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेड लगेगा और प्लस नॉट लगेगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन लगेगा। और प्लस क्या होगा? प्लस आपका V4 होगा, और प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस अदर वर्ड हम इसको कर सकते हैं, अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद हम लगा सकते हैं या तो फोर लगा सकते हैं या तो सीन्स लगा सकते हैं, या तो फोर लगा लीजिए या तो आप लगा सकते हैं सीन्स। और प्लस क्या लगा सकते हैं? प्लस आप लगा सकते हैं टाइम एक्सप्रेशन। क्या लगा सकते हैं? टाइम एक्सप्रेशन। तो ये आप ध्यान रखना है, यानी कि किसका बनाने का नियम है? तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। देखिए हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बीन, V3 नहीं, नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फोर सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो चलिए आइए अब इसमें भी हम आपको बताते हैं कि आखिर बनाएगा, ये रहेगा एग्जाम्पल इसमें किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, मैं सोमवार से मैं सोमवार से एक कहानी नहीं पढ़ रहा था। एक कहानी नहीं पढ़ रहा था। देखिए यहाँ लिख देते हैं, पढ़ रहा था। मैं सोमवार से एक कहानी नहीं पढ़ रहा था, यानी कि बोल रहा है कि मैं सोमवार से एक कहानी नहीं पढ़ रहा था। तो इसको क्या कैसे बनाएंगे? तो देखिए आई सबसे पहले करेंगे कि सब्जेक्ट आई है, आई के बाद क्या लगा दे? हैड तो सब में लगेगा, आई हैड, उसके बाद क्या लगाना? नॉट। आई हैड नॉट बीन। देखिए आई हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट, उसके बाद बीन। V4 क्या लगा? पढ़ रहा था। तो पढ़ना है, मूल रूप इसका क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड, और रीड में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो रीडिंग क्या पढ़ रहा था? रीडिंग ए स्टोरी, रीडिंग ए स्टोरी, क्योंकि कहानी के क्या होता है? स्टोरी। तो रीडिंग ए स्टोरी कब से? तो कह रहा सोमवार से। तो सोमवार निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग किया जाता है। तो सीन्स किसका प्रयोग करेंगे? सीन्स मंडे। मंडे मीन्स क्या होता है? तो मंडे मीन्स होता है सोमवार। तो यही आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसको बनेगा किस प्रकार से? तो मैं सोमवार से एक कहानी पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस मंडे। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से बनाना है दोस्त, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए और देखिए, और भी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे वे लोग 2 वर्षों से गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। वे लोग 2 वर्षों से गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे, यानी कर रहा ना कि वे लोग 2 वर्षों से गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। तो दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। तो दे के बाद क्या लगेगा? हैड तो लगवे करेगा। दे हैड नॉट बीन। अब मदद करना के क्या होता है? तो मदद करना क्या होता है? हेल्प। तो ING लगेगा तो क्या होगा? हेल्पिंग होगा। तो दे हैड नॉट हेल्पिंग द
पुअर, पुअर मीन्स द पुअर मीन्स द गरीब लोग, हेल्पिंग द पुअर कितना वर्षों से, तो कह रहे 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों से नहीं कर रहे थे, तो इसमें द पुअर के बाद 4 लगेगा क्योंकि 2 वर्षों अनिश्चित समय है, तो 2 ईयर्स हो जाएगा, क्या होगा, ईयर्स हो जाएगा, 2 ईयर्स, यानी कि 4, अच्छा 2 ईयर्स ना लिखे, 2 वर्षों के बाद 2 ईयर्स लिखना, 4 2 ईयर्स, 4 क्या होगा, 2 ईयर्स होगा, 2 ईयर्स मतलब होता है 2 वर्षों से, तो वे लोग 2 वर्षों से गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 ईयर्स, 4 इसलिए लगा क्योंकि अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हमेशा 4 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस और WH वर्ड को। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।